नमस्कार, आदाब। मैं अख्तर अंसारी, आप देख रहे हैं खबरें हिंद। आज खबरें हिंद में जो एक बहुत अहम मसला उत्तर प्रदेश का है, क्या पूरे भारत का, और खासकर उत्तर प्रदेश और लखनऊ का। जिस तरीके से बिजली की आवाजाही से जनता परेशान है, तापमान बढ़ा हुआ है, उसी के साथ साथ बिजली भी तापमान बढ़ा रही है। कहीं 4 घंटे बिजली कट रही है, कहीं 8 घंटे कट रही है। लोगों के इन्वर्टर तक बैठ जाते हैं। और हमारे ए के शर्मा क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में और गांव में 18 घंटे और शहरों में 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में बिजली लोगों को मिल रही है। और उसी साथ में एक बात कहूँगा, एनडीए के गठबंधन के ही एक नेता है निषाद, उनका कहना है कि गाँव में लोग एसी और बिजली चला रहे हैं, इस वजह से बिजली की कमी हो रही है। तो मंत्री जी खुद तो आप एसी में बैठेंगे और आम जनता से कहेंगे कि आप कूलर ना चलाएँ, आप एसी ना चलाएँ, तो क्या यही है भारत के लोगों की आपको चिंता, या सिर्फ आपको कुर्सी पर बने रहने की और बैठने की चिंता है? सत्ता की चाटने में मज़ा आ रहा है। आम आदमी से आपको कोई मतलब नहीं। यूपी के कई जिलों में 8 घंटे से लेकर 18 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। लाखों लोग भयंकर गर्मी में परेशान हैं, हलकान हैं। मई की भयंकर गर्मी में बिजली कटौती से लोगों का जीना दुभर हो रहा है। लोग रात को सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। मजबूरन बीजेपी विधायकों को ऐसी चिट्ठियां लिखकर अपने ही ऊर्जा मंत्री को जगाना पड़ रहा है। आजमगढ़, बलिया, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हापुड़ से लेकर कानपुर तक हर जगह हाहाकार मचा है। हर जगह से प्रदर्शन, हंगामे की तस्वीरें आ रही है। कहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का घेराव हो रहा है, कहीं लोग रात को सड़क जाम कर रहे हैं, कहीं पावर हाउस का घेराव हो रहा है, कहीं लोग आधी रात को घरों से निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के दर्जनों जिले से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। इसलिए उनसे किसी तरह की उम्मीद करना बेमानी। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है। एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट, 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। एक जीरो बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। एक बीएसएनएल से चढ़ा के लगा रहे हैं। आज सुबह भी अरविंद शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर यूपी में पर्याप्त बिजली होने के आंकड़े देते हुए कहा है कि यूपी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक पूरे राज्य में रोस्टर के मुताबिक बिजली आ रही है। लोग सरकार को बदनाम ना करें। ऊर्जा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि गिनती की कुछ जगहों पर और कुछ मोहल्लों को छोड़कर यूपी की सभी जगहों पर बिजली आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने बेशर्मी का लबादा उठकर अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी में 75 जिले हैं, 58,000 पंचायतें हैं, 3 लाख गांव हैं, सब जगह बिजली आपूर्ति जारी है। मंत्री जी ने नगर निगम से लेकर नगर पालिका तक सब गिनकर पूरे यूपी के आंकड़े देते हुए बता दिया कि बिजली की कोई किल्लासी लिख रहे हैं कि हमारे इलाके में लो वोल्टेज बिजली कटौती, लगातार इस तरह की मुश्किलों से सिंचाई का काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। अगर राजेश्वर सिंह जो लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके के विधायक हैं, अगर वो लिख रहे हैं कि ओवरलोड, लो वोल्टेज और तमाम तरह के फैक्टर की वजह से जनता में आक्रोश है और ये व्यवस्था, ये दिक्कत वर्तमान सीजन की नहीं बल्कि पिछले वर्ष की गर्मी के दौरान भी आई है, इस तरह से अगर प्रतीक भूषण, अगर गोंडा के विधायक लिख रहे हैं कि हमारे इलाके के लोग इतने नाराज हैं कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं और हम अघोषित कटौती का ठोस समाधान चाहते हैं और लंबे अरसे तक सीधे नरेंद्र मोदी की सेवा में रहे। मुख्यमंत्री मोदी के साथ गुजरात में भी थे और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिल्ली भी आए थे। अब जो शख्स लगभग 20 साल तक सीएमओ से लेकर पीएमओ तक तैनात रहा हो, इतने सालों तक मोदी जी का लाडला आईएएस अधिकारी रहा हो, वो कितना घुटा हुआ नौकरशाह रहा होगा, आप समझ सकते हैं। 2021 में घुटा हुआ नौकरशाह मोदी जी की कृपा से वीआरएस लेकर यूपी का एमएलसी बना और फिर 2022 में योगी सरकार में मंत्री। जाहिर है जब तार सीधे पीएमओ से जुड़े हो, समस्याओं का निस्तारण करना आपकी जिम्मेदारी है। अब इस जगह पे ये बात करके आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर के लोग, क्या शहर वालों को ही हक है? और अगर शहर वालों का अगर हक है तो आप गाँव से क्या वोट नहीं लेते हो या गाँव से आप मतलब नहीं रखते हो? तो यहाँ पे ये बेमानी बातें हैं और इस बात को लेके हमें नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ ये बात करनी चाहिए
कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा भाई, आप हर बार समीकरण तैयार करते हो, हर बार आप परिसीमन करते हो, हर बार आप वोटरों की गिनती करते हो, जनगणना से आपको आइडिया लगता है, इस बात का भी आइडिया लगता है कि आपके शहर का, आपके गांव का, आपके कस्बों का विस्तार किस तरह हो रहा, कैसे होता जा रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज का नागरिक, क्योंकि हर आदमी को कार नहीं चाहिए, हर आदमी को हवाई जहाज़ पर सफ़र नहीं करना है, हर आदमी को AC ट्रेन में सफ़र नहीं करना है, लेकिन उसके बाद जितना भी नागरिक या जितना भी आदमी है, उसको जो बुनियादी ज़रूरत है उसका हक बनता है, और उसको हर हाल में उसकी ज़रूरत को पूरा करना सरकार का यूँ कह लिए कर्तव्य है कि उसका जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि वो सरकार की तरफ आस लगा के देखता है। और इस वक्त एक जो माहौल बन पड़ा है बिजली को लेकर, अभी मैंने एक ट्वीट देखा था, अखिलेश यादव जी का भी देखा था, तो उस पर भी मैंने एक खबर लिखी थी, इससे पहले मैं खबर लिख चुका था कि निचले स्तर पे, क्योंकि होता क्या है कि आदमी कहते नहीं कि जब धोबी से नहीं जीत पाता है तो गधे का कान उमेटता है, क्योंकि हम सब लोगों की एक आदत बनी हुई है। नहीं, जनता को जब परेशानी होगी, जनता कहाँ जाएगी? मंत्री पद जाएगी नहीं, वो जाएगी पावर हाउस, बिल्कुल जाएगी, वो जाएगी सब स्टेशन, वहाँ जाकर उद्यम करेगी, रोड जाम करेगी। नहीं तो मैंने आपसे यही तो कहा कि जब वो धोबी से नहीं जीत पाते तो गधे कान उमेटने वाला मामला होता है। यार उस कर्मचारी को आप जाके हरेस कर रहे हो, उस कर्मचारी की, इसीलिए मैंने लिखा कि यार इस चिलचिलाती धूप में जिस वक्त हम सब लोग एक पंखा, एक AC, एक कूलर के उसमें रहते हैं और लाइट चली जाती है तो हम लोग बिल्कुल बिलबिला रहे होते हैं, और वही कर्मचारी धूप में खड़ा होकर लाइट को सही कर रहा होता है। यार कर्मचारी करे क्या जब लाइट की पूर्ति ऊपर से ही उसकी नहीं हो पा रही है, और आप नीचे लगातार अपार्टमेंट, भाई एक मोहल्ला होता है और एक मोहल्ले के अंदर अगर 4 अपार्टमेंट बन जाते हैं तो फिर वो एक सिंगल मोहल्ला नहीं होता, वो कम से अपने आप में ही 5 मोहल्ला एक साथ हो चुका होता है, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर 20-20 परिवार पहुंच चुके होते हैं, और हर परिवार को AC भी चाहिए होता है, ओवन भी चाहिए होता है, फ्रिज भी चाहिए होता है, और जितने भी डिवाइस या जो भी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वो यूज़ करता है, और करने के लिए जाहिर सी बात है तो सरकार को चाहिए, इस बात पे सरकार को चाहिए कि ये खपत को इसकी पूर्ति किस तरीके से करेगी। और इसमें आप कमी किसकी देखते हैं? सीधी सी बात है, सिस्टम की, वो सरकार की, क्यों नहीं इस चीज़ को पूरा कर पा रही है वो। नहीं, जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि हम बिजली 24 घंटे दे रहे, पर्याप्त मात्रा में दे रहे, कोई कमी नहीं, और दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक, उत्तर प्रदेश के तमाम विधायक ऐसे हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है शर्मा जी को कि हमारे क्षेत्र में 8-9 घंटे बिजली कट रही है, जनता परेशान है, आक्रोशित है, उस पर कोई कार्रवाई कीजिए, उनको दीजिए। तो क्या कहा जाए, जो मंत्रिमंडल और खासकर उनकी सरकार में जो विधायक हैं वो भी उनसे नाराज इस बात को लेकर हैं, या खींचतानी चल रही है आपस में दोनों इंजनों में? हाँ, यहाँ पे कहा जा सकता है खींचातानी चल रही है। और रही जो भी ये देखिए, हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं और बात करते ही इस जगह पे जैसा एक लाइट ऑफ करिए ऊपर की किनारे वाले बटन से, कितनी अजीब बात है कि हम लोग की डिबेट चल रही है, उस वक्त बातें हो रही हैं, और इस वक्त इसी बिजली की समस्या बात कर रहा हूँ, और इधर बिजली पूरी तरीके से धमाका करके, यानी कि ओवरलोड हो गए, या जिस भी तरह की जो समस्याएं चल रही हैं उसी की ही बात करते हुए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, सरकार को इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, सिस्टम को भी इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कहने और करने में, यहाँ पे जनता तो बिलबिला ही रही है, लोग कहते हैं अरे जनता को तो काम है कहना, जनता में कई बार। सुरेश पासी लिख रहे हैं कि हमारे इलाके में लो वोल्टेज बिजली कटौती, लगातार इस तरह की मुश्किलों से सिंचाई का काम नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं। अगर राजेश्वर सिंह जो लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके के विधायक हैं, अगर वो लिख रहे हैं कि ओवरलोड, लो वोल्टेज और तमाम तरह के फैक्टर की वजह से जनता में आक्रोश है, और ये व्यवस्था, ये दिक्कत वर्तमान सीजन की नहीं बल्कि पिछले वर्ष की गर्मी के दौरान भी आई है, इस तरह से अगर प्रतीक भूषण, अगर गोंडा के विधायक लिख रहे हैं कि हमारे इलाके के लोग इतने नाराज हैं कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, और हम अघोषित कटौती का ठोस समाधान चाहते हैं, नागरिकों की तरफ 7 से 8 घंटे से लेकर 24 घंटे तक बिजली के लिए तरस रहे हैं। कई शहरों में भी 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, और कहीं कहीं पूरी रात बत्ती गुल होने की खबरें आ रही है। इस भयंकर गर्मी में लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहरों में बिजली कटौती ने लोगों को सड़कों पर ला दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में लंबे पावर कट से परेशान लोगों ने सड़क जाम किया, पावर सब स्टेशन पर हंगामा किया, लेकिन ऊर्जा मंत्री के हिसाब से बिजली की डिमांड ज्यादा है, फिर भी सब चंगा है। लोग यूपी को खामखा बदनाम कर रहे हैं। जबर गर्मी है, पर उत्तर प्रदेश में तो जनता नरक झेलने को मजबूर है। बिजली की ऐसी कटौती और पूरे देश में कहीं नहीं हो रही। इनफैक्ट देश के 50 सबसे गर्म शहरों में 26 यूपी के हैं,
और वो गर्मी से खौल रहे हैं, लेकिन वहां पर बिजली गुल है। नोएडा से लेकर बलिया तक 75 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में मुश्किल से 7 या 8 घंटे बिजली आ रही है। भीषण गर्मी और बिजली कटौती से त्रस्त होकर आधी रात को सड़क पर जनता सोने को मजबूर है। लखनऊ जो राजधानी है जैसे शहरों में घंटों बिजली गायब है। अस्पताल में एक्सरे और स्कैन बंद पड़े। कानपुर देहात के मेडिकल के छात्र तो बिजली न आने के कारण धरने पर भी बैठे। लेकिन यूपी में बिजली मांगने की गलती मत कीजिएगा, वरना योगी जी की पुलिस आपको जेल की हवा जरूर खिला दे। यूपी में बिजली की डिमांड पर एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 17 मई को बिजली की डिमांड 28,904 मेगावाट थी, जो 18 मई को बढ़कर 29,330 मेगावाट पर पहुंच गई। इसी तरह 19 मई को बिजली की ये डिमांड बढ़कर 30,000 मेगावाट को पार कर गई, जबकि 20 मई को प्रदेश में 30,458 मेगावाट की डिमांड दर्ज की गई। इसके अलावा 21 मई को रात के समय यह आंकड़ा 33,000 मेगावाट तक पहुंचा। यानी सिर्फ 5 दिन में यूपी में 4,000 मेगावाट तक बिजली की मांग बढ़ी, और यह होता है हर गर्मी में। जबकि आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष मई में अधिकतम मांग 29,000 मेगावाट थी। अब सवाल क्या डबल इंजन फिर मैं कहूँगा क्या टकराने वाला है? आप इस टकराव में क्यों इस बात पे पढ़ रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये जो टकराव है इन दोनों का, या दोनों का जो मामला, दोनों इंजनों के टकराव का मामला, भाई केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, प्रदेश में भी उनकी सरकार है। अगर ये व्यक्तिगत अगर कोई टशन और टेंशन को लेके अगर ये माहौल पैदा किया जाएगा या किया जा रहा हो, तब तो वाकई में ये एक विचारणीय विषय है जो कि महसूस करने वाला बात। हम लोग तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि हम लोग तो जनता की तकलीफ़ों को देख रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम तो यही कहना चाहेंगे कि उन तकलीफ़ों को दूर करें, वो इसका निस्तारण करें। भाई जिस तरीके से खपत बढ़ गई है, उस खपत को पूरा करना उन्हीं का ही काम है, जनता का नहीं ना। जनता तो बिल पे कर ही रही है, महंगी बिजली खरीद ही रही है, और क्या कर सकती है।